अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड के लिए जो ट्रेनिंग कैंप लगा था, जो खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद थे, जो डोमेस्टिक के भी परफॉर्मेंस थे, उनको भी बुलाया गया था। और जो है कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं थे, शादाब खान वगैरह, उनको भी, अहमद शहजाद वगैरह को, उनको भी है कि ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा दिलाया गया था। एंड उन्होंने भी अटेंड किया। 2 पाकिस्तान के सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी हुए। क्या उसका रिजल्ट निकला, किसके क्या परफॉर्मेंसेज थी, किसकी क्या विकेट्स थी, इस हवाले से मुझे कहीं पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि कहीं भी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हम उस पे हवाले से बात नहीं कर सकते। बट यह है कि 2 सिनारियो बेस्ड मैच हुए, 6 दिन का ये कैंप था एंड आज ये लास्ट हो गया है, यानी ख़त्म हो गया है ये कैंप। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अब थोड़े टाइम में टीम फ्लाई कर जाएगी न्यूजीलैंड के लिए। आई थिंक आफ्टर सिडनी टेस्ट फ्लाई करेगी। या तो है कि जो हमारे हाई परफॉर्मेंस जो कोच जिनको बनाया गया यासिर अरफात साहब को, उन्होंने आज है कि मीडिया कॉन्वर्सेशन की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने सबसे पहले हमने स्ट्राइक रेट पे, पॉजिटिव इंटेंट पे बहुत काम किया लड़कों पे। ओबियसली आप 2-4 दिन के जो मतलब 6 दिन के आप जो भी ये टाइम है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हो। बट या आप माइंड सेट चेंज करने में टाइम लगता है, ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। बट है कि हम नए लड़कों को यही सिखा रहे हैं कि आपको पॉजिटिव इंटेंट से खेलना है। आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस से खेलना है, आप जिस तरह से डोमेस्टिक खेलते हो, उसी तरीके की क्रिकेट आपको खेलनी है इंटरनेशनल लेवल पे भी। एंड इस हवाले से हमने उनको ड्रिल्स भी करवाए हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़के एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा है कि वो डोमिनेट करने की उनमें सलाहियत है। एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं टू परफॉर्म वेल इन न्यूजीलैंड। एंड फिर है कि बाबर रिजवान के हवाले से उनसे पूछा गया कि भाई ऊपर से इतने ज़्यादा वो मतलब विकेट्स तो सिक्योर करते हैं बट इतने ज़्यादा रन्स नहीं करते, तो इस हवाले से क्या उनकी राय है। तो ये सेट के हर किसी का अपना एक वे ऑफ प्लेइंग होता है। हम यहाँ पे यही कोशिश करें कि जिसको जब मौका मिले वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, वो अच्छी तरीके से डोमिनेट करे, जिस तरह से बड़ी टीम्स खेलती हैं कि भाई डोमिनेट करती हैं एंड अच्छे रन रेट से खेलती हैं। तो वही है कि हम इन लड़कों से चाह रहे हैं। फिर है कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को हमने यहाँ बुलाया है, जो कराची के मुख्तलिफ है कि जो टॉप परफॉर्मेंस है उनको हमने बुलाया है। एंड उन्होंने भी है कि अहमद शहजाद हैं, शादाब खान है, इफ्तिखार अहमद हैं, फ़खर ज़मानी, इन तमाम भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खैर हेल्प मिली होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा उनसे। एंड फिर आज़म खान के हवाले से पूछा गया, कुछ आज़म खान का बॉल लग गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इज़ फिट इनफ एंड वो अभी थोड़ी देर में आके फिर बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और है कि फिर टेक्निकल इश्यूज़ के हवाले से उन्होंने बोला कि T20 में आपको इतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट है कि पावर हिटिंग पे ध्यान देना होता है, आपको स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान देना होता है। एंड 6 दिन में आप इतना ज़्यादा कुछ है कि चेंजेस नहीं ला सकते, और आपको जस्ट कॉन्फिडेंस देना होता है T20 क्रिकेट में। एंड है कि अहमद शहजाद के हवाले से उन्होंने कहा कि ही इज़ प्रेटी मच फिट एंड परफॉर्मिंग रियली वेल। एंड मेरी उससे यही बात हुई थी, ऑन एंड ऑफ मेरी उससे बात होती रहती है कि जैसे आप परफॉर्मेंस दो एंड अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालो कि वो आपको है कि नेशनल साइड मिल लें। और फिर है कि उन्होंने कहा कि मेरा यही मोटो रहेगा हमेशा से कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, जो परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छी फॉर्म में है, उसको चांस मिलना चाहिए पाकिस्तान की साइड से खेलने के लिए। एंड फिर है कि उन्होंने कहा कि T20 की जो हमारी टीम है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं हमारे पास। एंड अभी भी कैंप में हसीबुल्लाह खान बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तो खैर मोहम्मद हारिस को रेस्ट दिया गया है, पता नहीं क्यों, किस लिए उनको रेस्ट दिया गया है, बट या मोहम्मद हारिस को रेस्ट दिया गया है। एंड हसीबुल्लाह खान और सब की उन्होंने तारीफ़ की। अब्बास आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही अच्छे वो डोमिनेट करने की उनमें सलाहियत है एंड वो अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, वो अच्छी अपनी बैटिंग पे भी कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। एंड यही हमने प्लेयर्स को सिखाया है कि अगर आप बैटर हो तो नॉट जैसा आपको अपनी बैटिंग पे कॉन्सनट्रेट करना है, आपको फील्डिंग पे भी करना है, आपको एट टाइम्स जब ज़रूरत पड़े तो आपको बॉलिंग पे भी अपनी है कि बॉलिंग के ज़रिए भी पाकिस्तान को आप सर्व कर सकते हो। एंड अगर आप बॉलर हो तो आपको बैटिंग भी करनी है, फील्डिंग पे भी ध्यान देना है। तो यही चीज़ हम लड़कों में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फिर उन्होंने कहा कि लीग की परफॉर्मेंस एंड इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब आप देखते हो हम लड़कों को टफ प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे हैं कि जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएँ, जब ये अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। एंड बाय द वे वो इंग्लैंड से उन्होंने कुछ कोचिंग का कोर्स वगैरह भी किया है, तो उन्होंने उसके हवाले से भी बताया। पूछा गया खैर उनसे कि पंचिंग बैग्स वगैरह हमने देखे ज़रा, तो इसका क्या, तो उन्होंने कहा कि हमें थर्ड लेवल जो होता है उसमें हमने यही कराते थे, हमें सारा दिन हमसे इसी तरह की प्रैक्टिस होती थी। और भी खैर हमें कभी है कि रिवर राफ्ट कराया जाता था, कभी गारों में मिले जाते थे। हम सोचते थे कि क्या करवा रहे हैं, लेकिन इससे मेंटली फिट है कि प्लेयर होता है। और इससे जितनी ज़्यादा है कि टफ ट्रेनिंग में खैर लड़कों पे हार्श भी हुआ था, फिर मैंने उनसे माजरत भी की
कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पे है कि आप टफ ट्रेनिंग करोगे या जितना ज़्यादा आप टफ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप मेंटली एंड फिजिकली फिट होगे, एंड जब आप पे इंटरनेशनल का प्रेशर पड़ेगा तो आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकोगे। एंड फिर है कि उनसे पूछा गया भाई ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है लास्ट मैच भी पाकिस्तान हार जाए और वाइट वॉश हो जाए, तो क्या ये परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के जो दौरा है उसमें इफेक्ट करेगी? तो इस साइड के इफेक्ट करनी नहीं चाहिए, बट और है कि बड़ी टीम्स की यही निशानी होती है कि मतलब वो भूल जाती हैं जो भी हो चुका है उसको, वो पास्ट है और आपको अब नए सिरे से परफॉर्मेंस देनी है, नए सिरे से अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलनी है। तो इस साइड के परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, और है कि यही बड़ी टीम्स की निशानी होती है। इंग्लैंड को आप देख लें कि वो वर्ल्ड कप में इतना बुरा हाल था, बट अब वो दोबारा है कि रीग्रुप हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए। तो यही चीज़ है कि आप जो भी पास में आपके साथ कुछ हुआ उसको आप भूल के नए सिरे से है कि हार्ड वर्क करो, तो आपको ऑब्वियसली इसका पे बैक मिलेगा। एंड देन उनसे पूछा गया कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, तो आप क्या है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म दिया गया, तो इस साइड के शॉर्ट टर्म के यहाँ पे तो हर चीज़ 1-2 महीने की हो रही है, यानी उन्होंने इंडिया दे दिया कि भाई 1-2 महीने, यानी है कि जो हमारे चेयरमैन साहब है वो भी 1-2 महीने के ही मेहमान हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि भाई पेट्रन इन जो हमारे इन चीफ होते हैं वही हमारा चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं। पता नहीं कौन सी इलेक्शन होंगे तो कौन सी हुकूमत आएगी और फिर मतलब कौन सा उनका मनपसंद चेयरमैन होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीड करेगा। तो वही बात है कि भाई 1-2 महीने तक जितना भी ये लोग कर सक रहे हैं उतना वो कर रहे हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि मुझे जितना भी खैर टाइम मिला है, मेरी यही कोशिश है कि मैं 1 दिन के लिए हूँ या 1 महीने के लिए हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ, एंड यही मैंने खैर करने की कोशिश की है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने लड़कों के साथ शेयर करूँ। एंड क्रिटिक्स के हवाले से उनसे पूछा कि भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है तो आप इसको किस तरह से लेंगे? इस कि मुझे क्रिटिसिज्म झेलने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट 1 मंथ के लिए ही उन्हें हाई परफॉर्मेंस कोच रखा गया है। सो देखेंगे कि मैं किस तरह से उसको लेता हूँ। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम द कन्वर्सेशन ऑफ यासिर अरफात। एंड आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आपके इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।